और सर बताइए कैसा चल रहा है अभी? बहुत बढ़िया है ना? अच्छा है। चलिए बहुत वेरी गुड। सबसे बड़ा चीज़ है कि आप तो देख ही रहे हैं और कहीं न कहीं अभी मार्केट का रिजल्ट इतना बेहतर और आपके पास इतना अच्छा फिटमेंट आ रहा है कि उसका कुछ कहना ही नहीं है ना। क्योंकि अगर इस बरी के क्षेत्र में देखें तो सबसे ज़्यादा अगर ब्रेक लाइनर अगर यूज़ किए हैं और कोई लगाए हैं तो फिर वो आपका नाम आ रहा है, समझे। और ये जो बरी का गया रोड है तो भारतीय मैकेनिक लोग जो है आपको देख करके लोग और थोड़ा सा मोटिवेट हो रहा है और यहाँ से जो हमारा फिटमेंट और बढ़ रहा है। लेकिन इसी के बीच में जो है कुछ आपसे हम ब्रेक लाइनर के विषय में कुछ बात करना चाहते हैं, उसका फीडबैक लेना चाहते हैं कि आप देने के लिए तैयार हो? बिल्कुल, क्या बात है। तो ज्यादा कुछ नहीं सर, बस छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन मुझे ये चाहिए था कि आपके पास जो आप काम कर रहे हो गाड़ियाँ की, तो आपके पास सर जितने मार्केट के जो एसोसिएट गाड़ियाँ जो है तो आपके साथ कितनी गाड़ियाँ अटैच होंगी? 70-80 गाड़ियाँ। 70 से 80 गाड़ियाँ है ना। और अगर इस 70 से 80 गाड़ियाँ की हम बात करते हैं सर, तो इसका एक कैपेसिटी एक मिनिमम एक टाइम जो होता है वो मतलब कि उसका अगर ब्रेक लाइनर अगर लोग अगर यूज कर रहा है, लगा रहा है, चेंज कर रहा है तो उसका क्या होगा टाइमिंग वगैरह आप बता सकते हैं? कम 1 लाख किलोमीटर मिनिमम 1 लाख किलोमीटर है साल में एक बार। और मुझे ये आपसे जानना था कि अगर ये 1 लाख पे अगर चेंज हो रहा है ब्रेक लाइनर, तो सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए अभी का सिचुएशन क्या है कि इस क्षेत्र में आप देखोगे कि हाईवे में भी बहुत ऐसी गाड़ियां चल रही है ना। कुछ अपने टॉन में भी चल रहा है। अब ये टॉन पे जो चल रहा है तो आप टॉन का तो सिचुएशन जानते हैं कि 2-2 कदम पे ब्रेक ज्यादा यूज होता है। और हाईवे पे क्या है कि एक बार हम रनिंग किए तो सब इमीडिएटली वैसा कुछ पड़ा तब वहाँ पे ब्रेक यूज होता है। तो अगर टॉन की हम बात करते हैं तो टॉन में सर मिनिमम कितने किलोमीटर में चेंज हो सकता है? 70 से 80 हज़ार किलोमीटर पे ना। चलिए, तो अगर हम इसका एक एवरेज अगर हम निकालते हैं आपसे, तो जैसे अगर 70 से 80 हज़ार पे छोड़ देते हैं, हाईवे को ही लेकर के चलते, क्योंकि बड़े का मार्केट जो है अधिकतर हाईवे पे चलने वाली गाड़ियां ज्यादा काम होता है ना। तो अगर हम 1 लाख पे अगर साल में आपके पास 70 से 80 गाड़ियां आपने बोला था, 80 का एवरेज मान लेते हैं, ठीक है। तो एक गाड़ियां में जो ब्रेक लाइनर अगर चेंज होता है, ठीक है, उसमें कितने सेट और कितने बॉक्स उसमें चेंज हो सकता है, लग सकता है? एक गाड़ी में गिरीस होता है तो मान लीजिए कि हम लोग 50,000 से 60,000 किलोमीटर में एक बार गिरीस करते हैं। अच्छा, 50 से 60 हज़ार किलोमीटर से एक बार ग्रीसिंग होती है साल में 2 बार गिरीस होता है। अच्छा, 2 बार होता है। हाँ, एक बार गिरीस होता है तो उसमें हो सकता है 2, 4 से 5 सेट लग गया। अच्छा जी। फिर दोबारा आया तो फिर 4-5 सेट लग गया जी। तो मतलब कि मिनिमम जैसे आपका कहना है कि ब्रेक शू का जो उसका क्या बोलते हैं उसका कैपेसिटी जो दिखता है कि हाँ आप चेंज होने लायक है या नहीं है, वो आपका ग्रीसिंग पे डिपेंड करता है ना। 50 से 60 हज़ार किलोमीटर पे आप जो है 2 बार उसको आप खोलें, और खुलने के बाद अगर जैसे सिचुएशन था उस हिसाब से आप चेंज कर दें। यानी कि अगर चेंज करने का नौबत अगर आती है तो फिर कितने सेट उसमें लग सकता है? 5, 10, 5-6 लग जाता है। 5-6 सेट ना। 6-7 सेट लग जाता है, बाकी बात नहीं लगता है। अच्छा, यानी कि समझिए कि उसमें से कुछ चक्का में जो उसमें ग्रीसिंग होता है उसमें से बहुत आता है, यानी कि समझ लीजिए कि 10 सेट का मिनिमम है ना। जैसे 12 चक्के की गाड़ी हो गई, 14 की हो गई, उसमें ज्यादा ब्रेक शू खपत है। 12 चक्का 14 चक्का में ज्यादा ब्रेक शू खपत है। और टेलर गाड़ी जो होता है उसमें थोड़ा खपत कम। अच्छा, टेलर गाड़ियाँ में खपत कम है ना। चलिए, 12 चक्का 10 चक्का तो 80 गाड़ियां हैं, तो अगर मिनिमम अगर एक साल का अगर एवरेज निकालते हैं 10 सेट पे भी, तो अब समझिए कि अगर अपना एक बेहतर पोटेंशियल हो और आप तो कहीं नहीं कि ब्रेक लाइनर को आपने लगाया है, यूज भी कर रहा है, इसका रिजल्ट भी अच्छा दिख रही है, तो जहाँ तक उम्मीद अगर मैं करता हूँ और कर भी सकता हूँ कि अगर साल में अगर आपसे एक एवरेज एक उम्मीद लेकर के चलो तो कहीं नहीं कि 800 सेट आपकी दुकान से खपत होने का कैपेसिटी है और हो सकता है ना। टाटा की रहता है जी। अब दूसरों बोले आपको हम टाटा का रहता है, तो कस्टमर बहुत तरह का है। तो जो नहीं, वो कोई भी कंपनी का लगता है, उससे मतलब नहीं है। अपने को पोटेंशियल जानना है कि आपका ये पोटेंशियल है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी तो आप देख ही रहे हैं ना, और आपसे जो है बात करने का रीजन पर्पस हमारा यही है कि आपका पोटेंशियल यहाँ पे ब्रेक लाइनर का क्या है, ठीक है, क्या होनी चाहिए। तो बस आपसे बात करके अच्छा लगा, क्योंकि आप देख ही रहे इस बड़े क्षेत्र में आपका सबसे बेहतर फिटमेंट है। 80 गाड़ियाँ हैं, महीने की आपको उम्मीद है कि 800 का एवरेज जो है 800 सेट का एवरेज आपके पास से है, सपोज होगी ना। और माल जहाँ तक मटेरियल है तो लगना है। आपके पास टोटल 80 गाड़ी एसोसिएट है जिसका रेगुलर वर्क आप करते हो, है ना। और महेंद्र जी, आपसे ये जानना था मुझे कि अभी तक आपने जो भी ब्रेक लाइनर को लगाया है, यूज किया है, तो वैसा कहीं से कुछ वैसा अगर आपको दिखे तो कुछ आप बता सकते हैं? आप क्या कुछ फीडबैक आप दे सकते हैं? सर कंप्लेन नहीं आए तो लगाए। बिल्कुल, हाँ। लगाए तो कंप्लेन नहीं आए। हाँ,
हाँ बिल्कुल, करीब आप तब आएगा जब उसको ग्रीस का टाइम आएगा तब हाँ कंपनी 6 से आएगा। 7 महीना से तो आप उसके उसके बाद बाद आप कर रहे हैं, उसका लगा रहे पहले हैं, नहीं आ तब ऐसा तो कुछ प्रॉब्लम दिख नहीं रहा। और सबसे बड़ी बात ये है महेंद्र जी, थोड़ा सा मैं भी बताना चाहता हूँ कि अभी आप टाटा का ऑलरेडी आप पहले से यूज कर रहे हो, फ्लीट गार्ड का भी आप यूज कर रहे हो, है ना। लेकिन आप मेरे ब्रेक लाइनर आप लोमान फिल्टर का यानी कि लोमान कंपनी का ब्रेक लाइनर आपने देखा तो कुछ उसमें से आपको डिफरेंट समझ में आई? ठीक है, बेस्ट कोई दिक्कत नहीं। बेस्ट सर इसलिए हमारा ब्रेक लाइनर है ना, क्योंकि इसका जो भी मेटल बनाया गया है आप देखे होंगे, लेकिन हमारा क्या ये सॉफ्ट पन का है, ठीक है। ये लंबा रेस यानी कि समझिए कि आप तो देख ही रहे हैं, लगा ही है, लाइफ आप करोगे लाइफ तो लॉन्ग रिजल्ट ऑटोमेटिक आपको पता चलेगा। चलिए वेरी गुड, बस यहीं तक तो बातें थी। चलिए ठीक है महेंद्र जी, आपसे बात करके अच्छा लगा।